हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल माय स्टडी सेटअप कि मैं कैसे पढ़ती हूँ एंड किस रिसोर्सेज से पढ़ती हूँ, मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, मैं कितने टाइम के ड्यूरेशन तक पढ़ती हूँ एंड सभी चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगी। तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, ये बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। एंड मैंने बहुत सारी गलती की थी इन माई पास क्लासेस, जो कि 7th 8th 9th मैंने बहुत सी गलती की थी, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट कि हाँ मैंने क्या गलती की थी एंड इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अगर तुमको चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना। वैसे तो मैं इसके बाद शायद मे भी उसको ही बनाऊँ, तो हाँ तो मैं तुम्हें बताऊंगी एंड मैं लिटिल प्रोग्रेस तो कर रही हूँ उस चीज़ पे और मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर देना, या तो मैं इसके बाद शायद वही वीडियो बनाऊँ। सो वीडियो के तक बने रहना, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। आगे से पढ़ती हूँ ये भी बताऊंगी कि एकदम हैक्टिक होता है कि एक ही दिन में मैं सब पढ़ती हूँ कि कैसे कवर करती हूँ, हर एक चीज़ मैं बताऊंगी। जो कि मेरे डाउट्स थे, जो कि मेरे सीनियर्स ने मेरे डाउट्स क्लियर किए, मेरे कजन्स ने जो अच्छे स्कोर किए जिन्होंने 10th में, उन्होंने मेरे को बताया, जो भी सजेस्ट किया मैं आज तुम लोग सबसे शेयर करूँगी वो सारी की सारी चीज़ें। तो बने रहना व्लॉग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मेरा स्टडी टेबल है एंड ये पोर्टेबल स्टडी टेबल है, मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा टेबल है। एंड ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, अराउंड 300 to 400 कुछ का मेरे को पड़ा था ये। एंड ये इतना ज़्यादा बेस्ट है वीडियो के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। तो मैंने देखा कि मैं एक स्टडी टेबल यूज़ करती हूँ, जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बैठ के, इवन आप ज़मीन पे पढ़ रहे हो तो भी ये बहुत कंफर्टेबल होता है। एंड मैं इसको 1 साल से यूज़ करी हूँ, मैं 9th में थी तब से, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, अराउंड 4 to 300 के अराउंड मुझे पड़ा था ये उस टाइम पे। एंड बहुत अच्छा चीज़ है अगर तुम कम इन्वेस्ट करना चाहते हो ये सब चीज़ों में। एंड सेकंड बात ये है कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कोई एस्थेटिक डेस्क की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास डेस्क नहीं भी है, तुम ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर लो, ये भी वही काम करेंगे। तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है बस, ठीक है। मुझे जब मैं स्टार्टिंग में थी, मतलब 9th में, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, एक प्रॉपर टेबल होना बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, एक प्रॉपर हर एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास सब है लेकिन तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम डेली कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो, और हाँ बस यही सारी की सारी चीज़ें हैं। कहाँ से पढ़ती हूँ, सेकंड चीज़ मैं ये बताऊंगी कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। ऑफलाइन को प्रेफर नहीं करती हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। मैं 8th में गई थी ट्यूशन, बट ठीक था, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि टाइम वेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी। एंड ये अप टू यू है कि तुम्हारे एरिया पे अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो तुम जा सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑनलाइन ही करूँ। मैं 9th से मैं ऑनलाइन कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट ईयर। तो मैं 9th में मैंने बैच नहीं लिया था, बट नाउ 10th में मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला, मेरे कजन्स ने बोला कि हाँ बैच इनरोल हो जाओ बैच में। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं पीडब्ल्यू से पढ़ूंगी, और मैं पढ़ती हूँ पीडब्ल्यू से, ठीक है। पीडब्ल्यू के बैच से मैं पढ़ती हूँ। एंड लेकिन 9th में मैंने 1 शॉट लेक्चर से किया था यूट्यूब से फ्री पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम बैच लो, तुम ये करो, तुम्हें बैच ही लेना पड़ेगा, नहीं, तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब में भी बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। एंड पीडब्ल्यू फॉर जनरल में बताऊँ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें फैकल्टीज भी इतने अच्छे टीचर्स हैं, हमारे इतने अच्छे टीचर्स हैं, मेरे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनसे, चाहे वो बायो का हो, चाहे मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो। एंड मैथ्स में मुझे स्पेशली बहुत दिक्कत आती थी मैथ्स में, क्योंकि मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है। सो मैंने पढ़ा भी, सिर्फ 2 चैप्टर्स हुए हमारे मैथ्स में, बट क्या पढ़ाते हैं भाई बेसिक सर, इतना अच्छा लगता है ना उनका पढ़ाना। एंड पूरे बेसिक से स्टार्ट होकर लेवल अप, अपने हिसाब से देख सकते हो कि तुम किस में पढ़ना चाहते हो। एंड यूट्यूब भी बहुत बेस्ट है, 1 शॉट से भी हो जाता है। सो इट्स अप टू यू कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। एंड तुम किससे पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे बैचेस हैं, नेक्स्ट टॉपर भी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बैचेस है गाइस, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, नेक्स्ट टॉपर्स हो गया। एंड मैंने नेक्स्ट टॉपर से ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने पीडब्ल्यू से लास्ट ईयर पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि हाँ किसी बात पे चलते हैं, तो मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया था। मैंने नेक्स्ट टॉपर से भी पढ़ा था लास्ट ईयर, बट मैंने ज़्यादा पीडब्ल्यू से पढ़ा था, तो एक कनेक्शन हो जाता है। वैसे मैं किसी भी टीचर को ये नहीं बोलूँगी कि ये खराब है वो खराब है, सब बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, सब टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड सभी ऑन द पॉइंट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा टीचर सूट करता है, तुम किसके साथ कंफर्ट जोन में हो, किसे पढ़ना चाहते हो, तो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यूट्यूब भी बेटर है, बैचेस भी बेटर है, अगर तुम इनरोल होना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं मैं फाइनली पढ़ने बैठ गई थी, 5:39 हो गए थे। सो अब मैं पढ़ना स्टार्ट करने वाली थी। एंड मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, तो जो क्लासेस के हमारे चलते हैं, जो पीपीटी के फॉर्म में जो हमें टीचर्स शो करता है, मैं उसी से ही नोट्स बनाती हूँ जो हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड फिर मैंने थोड़ा पानी पिया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था एंड टाइम वेस्ट करते करते मेरे से बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया, उसके बाद मैंने मैथ्स का चैप्टर 2 का जो मेरा लेक्चर बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट किया। एंड ये मेरा टू डू लिस्ट था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए जो भी ऋतिक सर हमें करवा रहे थे। एंड गाइस मोस्ट सेटिस्फाइंग चीज़ ये है कि खुद से जब क्वेश्चन बनने लगता है तो बहुत मज़ा आने लगता है। मेरे से कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, बट स्टिल ओके, अच्छा लगने लगता है। तो तुम भी ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें कांस्टेंट रहना है तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो भी तुम्हें आता है। फिर मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस किए ऋतिक सर का दिया हुआ जो भी था। उसके बाद मेरा मैथ्स फाइनली
एंड होने को आ गया था। फिर मेरा टू डू लिस्ट का एक टास्क तो कंप्लीट हो गया था, मैथ्स। उसके बाद अब मैं कर रही थी यहाँ पे बायो, एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि मेरा चैप्टर हो चुका था, थोड़ा बहुत टॉपिक्स बचे हुए थे बस। बाकी जो टॉपिक मुझे आता था उसका मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कि मुझे कितना आता है। आज का मेरा रूटीन होता है ख़त्म, अभी 1 बजने वाले हैं रात के। एंड मैंने जितना टू डू लिस्ट बनाया था उतना तो नहीं किया, बट किया है। 2 टास्क कंप्लीट हो गए मेरे, 2 पेंडिंग पे रह गए, उसको मैं कल करूँगी। इन केस अगर तुम टू डू लिस्ट बनाए हो और अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट कि यार डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं, किसी दिन 20% रहता है, किसी दिन 80% रहता है, किसी दिन 70 रहता है, किसी दिन 100 रहता है, तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना। बस कंसिस्टेंट रहो, डेली करो, कुछ भी करो, भले ही तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बट डेली करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, गिव अप मत करो कि आज मैंने नहीं किया यार कुछ भी, तो कल भी ना करो, ऐसा मत हो। क्योंकि मैं जानती हूँ इन पास्ट मैंने कितनी गलती की है कि नहीं यार आज नहीं, कल करूँगी करते करते एग्ज़ाम आ गया था और मुझे बहुत बड़ा भरपाई करना पड़ा था उसका। सो तुम लोगों को भी बता दे रही हूँ मैं कि ऐसा मत सोचना कि अगर मैं आज नहीं पढ़ पाया तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ये वो काम करना माइंड का स्टार्ट हो जाना। सो अब मैंने फेस वॉश कर लिया है, मैं अपनी स्किन केयर करूँगी, स्किन केयर, फिर मैं सोने जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम टायर्ड नाउ, सो आई विल डू माई स्किन केयर विच आई प्रेफर टू यूज़ डेली एट नाइट। कुछ ज़्यादा नहीं करती मैं, बस फेस वॉश करके ऐसा। आई हैव कंप्लीटेड माई डे। मैं ऐसे ही रहती हूँ हर दिन, एंड कि मेरा रियलिस्टिक रूटीन था जो भी था। एंड आई डोंट नो इसमें कुछ गलती हुई भी होंगी, बट मुझे नहीं पता। तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि मुझसे क्या क्या गलती हुई जो मुझे नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझसे सीनियर हो तो आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।